वेलकम बैक टू स्पेशो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तानी ख़वातीन के हवाले से। हम करते रहते हैं, हमारा खासा है और ऐसी ख़वातीन से आपको मिलवाते रहते हैं जो लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंट करी हैं, बड़ा करी हैं, अच्छा करी हैं। भाई मुख्तलिफ शोबों के अंदर ख़वातीन मौजूद हैं। ये मुमकिन है कि घर के दबाव की वजह से बहुत सारी लड़कियाँ, उनको बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हों, वो ना कर पाती हों जो वो करना चाहती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, अपनी मेहनत से वो अचीव करती हैं, वो हासिल करती हैं जो वो करना चाहती हैं और दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर बनती हैं। आज हमारी मेहमान एक कप्तान हैं, कैप्टन कदर सरफराज हैं, जो कि जहाज़ उड़ाती हैं। इनका सबसे मुख्तसर तारुफ है, इनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मौजूद है। पाकिस्तान की पहली डिजिटल एविएशन एकेडमी, जिसे एयरमैन्स ग्राउंड का नाम दिया गया है, उसकी इन्होंने बुनियाद रखी है ताकि मुख्तलिफ जो पायलट्स हैं और हवाबाजी के ख्वाहिशमंद, खासतौर पर ख़वातीन में कहूँगा इसलिए चूँकि उनको थोड़ा ज़्यादा एज मिलेगा, वो यहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं। बिल्कुल, उनको तरबियत दी जाएगी। पाकिस्तान की जो फ्लाइट ट्रेनिंग है उसके मैदान में ऑब्वियसली एक बहुत नई चीज़ है कि डिजिटल उसके ज़रिए आपको सिखाई जाएगी। लेकिन साथ साथ जी ये खुद भी कमर्शियल पायलट हैं और इसके साथ साथ इनका जो जर्नी है पायलट बनने का कैसे शुरू हुआ, अब इन्होंने एकेडमी बनाई है, उसका प्रोसेस क्या था, इस पे हम बात करेंगे। कैप्टन सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। वेलकम कैप्टन कदर, कैसी हैं आप? जहाज की डॉक्टर हैं। हाँ, जहाज की मेरे डॉक्टर कहने लगी थी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे शो का हिस्सा बनी है। डेफिनेटली जब भी ख़वातीन स्पेसिफिकली कुछ अच्छा करती हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। और हमने आते ही कैप्टन कदर से सवाल किया, आप जहाज उड़ाती हैं? शी वाज लाफिंग कि ये हंस रही थी। अच्छा कैप्टन कदर, ऑब्वियसली आपने अपना ये जो पायलट बनने का जर्नी है, हम जिस तरह से स्टार्ट में बात करें, बहुत चैलेंजेस होते हैं, यू नो दैट। पाकिस्तान में लड़कियों के लिए अंटिल ऑलनेस आपको सपोर्ट उस तरह की नहीं है। सो वाज योर जर्नी चैलेंजिंग या बहुत स्मूथ रहा और आपने जो सोचा था आपने वो किया? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत स्मूथ रहा और चैलेंजेस मुझे सही से डिफाइन नहीं उसको करना आएगा कि उसको कैसे कहें, क्योंकि शायद मैंने नहीं फेस किए इस वजह से। कुछ हमारी एविएशन इंडस्ट्री की वजह से चैलेंजेस होते हैं जो आई थिंक हर पायलट को फेस करने पड़ते हैं। हाँ। और वो वाले तो ठीक है, लेकिन मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है थ्रू आउट। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ जर्नी पायलट बनने का आपका? ओके, मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। आई वाज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट, मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में थी एनरोल्ड। ठीक है, मुझे ये पसंद था, लाइक एवरी अदर गर्ल, लाइक एवरी अदर गर्ल। और मेरे हस्बैंड इसलिए डॉक्टर हैं। अच्छा, यानी आप डॉक्टर ना बन सकते, डॉक्टर से शादी भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन अवेलेबल होती है। ठीक है, वो भी हम बहुत सपोर्टिव है। तो एज अ होल अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, मामा बाबा, मेरे भाई अमार, अली, मोना, यूसुफ, सब मेरे इवन चाचू वगैरह भी, ये लोग सब एज अ होल बहुत बैकग्राउंड भी है आपके पास? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये तो ओनली हुआ? बिल्कुल भी नहीं, एग्जैक्टली। तो मुझे पसंद था और बाबा ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, एंड इवन टिल नाउ मामा बाबा थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली बेटी पायलट है, किसके अम्मा अब्बा को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ऑब्वियसली आपने जैसे आपने कहा कि अब आप प्रॉपर ट्रेनिंग करती हैं और अब आप दे रहे हैं, आपने अपनी एकेडमी की भी बुनियाद रखी, अपनी इस एकेडमी के हवाले से बताएं। ओके, इसके बारे में ये कहूँगी कि यहाँ मैं ट्रेनिंग नहीं देती हूँ। यहाँ मेरी प्रोफेशनल टीम होती है इंटरनेशनल पायलट्स की, नॉट ओनली पाकिस्तानीज, हर जगह से ऑल द ग्लोब सारे इन्वाइटेड हैं इसके अंदर। इवन अभी भी मुझे सीवीज वगैरह रिसीव होती हैं और वो सब ट्रेन करते हैं आगे पायलट्स को। पायलट्स की ट्रेनिंग दो तरह की होती है, एक इन फ्लाइट ट्रेनिंग होती है और एक ग्राउंड ट्रेनिंग होती है। इन फ्लाइट आवरली ट्रेनिंग होती है हमारी से 200 आवर्स एंड देन वी स्टार्ट ट्रेनिंग अदर्स। इसके बाद हमें इंस्ट्रक्टरशिप करनी होती है। ठीक है, अब जब इन फ्लाइट हम होते हैं तो उसमें आपने पायलट को या पायलट ने आपको, जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है, उसने ये नहीं बताना होता कि आपने वेदर को कैसे टैकल करना है। उसने अंदर उस 200 आवर्स में आपको एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना सिखाना है, ना कि उसका काम है कि वो जो बाकी उसमें फ्लाइट प्लानिंग, हमारे 14 to 16 सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने टैकल करने होते हैं और वो सारे थ्योरेटिकली तो पढ़ाया जाता है कि हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने होते हैं। इवन टेक्निकल सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, जिसमें हमें ELP की ट्रेनिंग दी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की ट्रेनिंग होती है, हमें रेडियो की ट्रेनिंग अलग दी जाती है, इसमें FRTOL का लाइसेंस होता है। डिजिटल एजुकेशन में फिर वो एफिशिएंसी रहती है? एग्जैक्टली रहती है, बिल्कुल रहती है। वो इस तरह से रहती है क्योंकि ये सारा ग्राउंड नॉलेज जो है वो आपको इंस्ट्रक्टर ने अपनी कैपेबिलिटी के थ्रू डिलीवर करना है। ठीक है, और अभी तक क्योंकि हम लोगों का जो लाइसेंसेस है वो भी यूके पे शिफ्ट हो चुके हुए हैं, जो हमारी ग्राउंड लाइसेंसिंग है पाकिस्तान की। और हमारे स्टूडेंट हम लोग पास आउट भी किए हैं वहाँ से। तो इसका मतलब है कि एफिशिएंट है तो पास आउट किए हैं। इवन वो जो प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लासेस होती हैं उसमें इशू ये आता है पायलट्स को कि साइमल्टेनियसली उनकी फ्लाइट्स भी चल रही हैं, ग्राउंड स्कूलिंग भी हो रही है, यानी उनके ऊपर डबल प्रेशर हो जाता है।
फिर ज़्यादा तो स्टूडेंट्स और पायलट्स क्या करते हैं कि वो अपनी फ्लाइट पे तो कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि उस वक्त उसको फुल उसको कंसंट्रेशन चाहिए होती है, जो सारे ये वाला थियोरेटिकल ट्रेनिंग होती है रह जाती है। अच्छा, ये जो निसाब है एविएशन का, ये क्या वर्ल्ड वाइड सेम है? एग्जैक्टली सेम ये है, same है। So this is बिल्कुल। edge. अब बिट चेंजेस एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंजेस हैं, लेकिन सिलेबस और कंटेंट Theory, सारा knowledge, एक वो है, तकरीबन same ही है। तकरीबन ऑलमोस्ट द सेम, जो चेंजेस ज़्यादा थ्रू आउट सेम है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए एक तो ये कि बहुत सारे वालिदैन, ये सवाल चूंकि सोशली बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं। बहुत सारे वालिदैन इसलिए अपनी बेटियों को पब्लिकली नौकरियां नहीं करने देते या इस किस्म की फील्ड्स में नहीं आने देते बिकॉज दे फील इनसिक्योर फॉर देयर डॉटर्स कि बाहर जाएगी, लोगों के सामने एक्सपोज होगी, लोगों को फेस करेगी। आप माशाल्लाह बापर्दा भी हैं और आप एक वो काम करिए जो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डेयरिंग काम है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेल इंटरेक्शन भी है, सब कुछ इन्वॉल्व है। सो हाउ दिस बोथ थिंग्स, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो लोग ये देख रहे हैं उनको भी हौसला मिले कि नहीं, वो किसी भी सूरत में जाके अपनी बेटी को आगे भेज सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत से ना राइट और रॉन्ग की ट्रेनिंग तो शुरू से ही करनी चाहिए। लाइक आई हैव 2 डॉटर्स और मैं उनकी ट्रेनिंग शुरू से अपने को करनी पड़ती है, जैसे हमारे पेरेंट्स ने भी की है। फिर आप उनको चांद पे भी भेज देंगे तो जब उनको गलत और सही का सही तरीके से आपने बता दिया है ना, और फिर आप उनको सही के लिए सपोर्ट करते हैं और गलत पे मना करते हैं, फिर उनको पता होता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर आप उनको जहां मर्जी भेज दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेल डोमिनेटेड फील्ड से हूँ, लिटरली मैं बिल्कुल कंफर्टेबल रही हूँ थ्रू आउट। मेरे जितने भी साथ अभी भी टीम मेंबर्स तकरीबन सब मेल मेंबर्स हैं, क्योंकि मेल डोमिनेटेड फील्ड है। बिल्कुल है, 2 फीमेल्स हैं मेरे पास। सेकंड पायलट भी है, आप इससे पहले एक खातून है, एग्जैक्टली, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेल डोमिनेंट फील्ड है। बहुत ज्यादा। इसलिए मेरे पास जितने भी मेरी टीम में भी लोग हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, फीमेल्स कहाँ से मैं इकट्ठी करूँ सारी। लेकिन आप उनके साथ कंफर्टेबल हो गई और आपने उसी को लेकर एग्जैक्टली, और मेरे पर्दे वगैरह की वजह से मेरे साथ साथ वो लोग खुद भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। जबरदस्त। तो एज अ होल मतलब मुझे लगता है वर्क प्लेस के ऊपर इस तरह के कॉलीग्स होना भी बड़ा जरूरी होता है कि जो आपको कंफर्टेबल करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा कदर, ऑब्वियसली आप ट्रेनिंग देती हैं और आपने खुद भी कमर्शियल पायलट हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी एकेडमी के थ्रू आपने कहा कि बहुत सारे इंटरनेशनल पायलट्स भी उसका हिस्सा हैं और वो ट्रेनिंग्स देते हैं, कितने स्टूडेंट्स को अब तक आप लोग ट्रेन कर चुके हैं? और ये जो सक्सेसफुली हमने कहा कि आपने कहा कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है, इसको फर्दर किस तरह से लेके जाना है आपने? ओके, एक तो ये कि ऑप्शंस क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। अल्हम्दुलिल्लाह यार, माशाल्लाह। और इसकी नीड थी क्योंकि ऑलरेडी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, और किसी भी जगह पे इतने फ्लाइट स्कूल्स तो नहीं होते कि ऑप्शंस हों। फिजिकली आपको जाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। एज आई टोल्ड यू कि स्टूडेंट्स सारा अपनी कंसंट्रेशन फ्लाइट पे लगा देते हैं। व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स नाउ दे आर स्टक एंड दे हैव वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि एक फ्लाइट स्कूल में कितने भी इंस्ट्रक्टर्स हो, 2 से 3 ऑलरेडी वो क्लासेस ले चुके होते हैं। अब सेकंड बैच वाला स्टार्ट होना ना, तो प्रॉब्लम इस कि वो जो एक स्टूडेंट है जिसको कंसंट्रेशन चाहिए, जिसने हाफ तो पढ़ लिया है, कुछ पॉइंट्स उसको नहीं आते, इसमें छोड़ा तो कुछ भी नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। तो उस सब चीज़ों के लिए वो अब इंस्ट्रक्टर अपना चूज कर सकता है। इतनी ज्यादा डायनामिक इसको मैंने कर दिया क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट थी। मैंने कैसे लोग विजिट करें इसको? आपका क्या कोई सोशल पे है? एग्जैक्टली, सोशल मीडिया पे भी है। बहुत ज्यादा। और अनाउंसमेंट से पहले भी, मतलब जब लॉन्च से पहले भी, जब स्टूडेंट्स को पता चलता जा रहा था, उस वक्त ही एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। ऑब्वियसली आप हमारे शो में बहुत सारी लड़कियां को देख रही होंगी जो आपको रीच आउट करना चाहेंगी। सवाल करना चाह रहा हूं मैसेज से पहले, अपनी पहली फ्लाइट के बारे में तो जरा बताएं, क्या फील थी जब पहली दफा अकेले जहाज उड़ा रही हैं आप? What was the अकेले वाली सोलो या फिर एयर एक्सपीरियंस? दोनों। पहले जो एडवेंचरस थी, जिसमें हाथ कांपते हैं, पसीने आते हैं, वो वाला एक्सपीरियंस पूछना चाह रहा हूं। How was that? वो थी सोलो फ्लाइट। ओके, एयर एक्सपीरियंस तो बहुत मजे का था। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जो रीच आउट करना चाहते हैं वो आपको कैसे कर सकते हैं? वो हमारी वेबसाइट पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। वेबसाइट बता दें, www.airmansground.com। एयरमैन्स आपने MAN के बाद S डायरेक्ट लिखना है, लेकिन क्योंकि हम वेबसाइट में तो अपॉस्ट्रोफी नहीं यूज करते, ठीक है? airmansground.com। और जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, हम फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं और व्हाट्सएप पे भी फौरन रिस्पॉन्ड। और कितनी खवातीन ने रिस्पांस दिया आपको? मुझे तो सीवीज भी आ रही हैं खवातीन की। यूएस के पायलट्स हैं, फीमेल पायलट्स हैं मेरे पास, यूएस की फीमेल पायलट्स हैं, यूएस के स्टूडेंट्स हैं। सबसे ज्यादा यूके, यूएस और यूएई, बिकॉज़ उनकी सोसाइटी उनको सपोर्ट करती है टू गो फॉर दिस। हमारी जी, वहाँ फ्लाइंग बहुत ज्यादा। वी शुड हैव मोर पायलट्स भी। हम चाहते हैं ज्यादा इंटरव्यूज हो। कोई मैसेज दे दें अपनी यंगस्टर्स को, जो गर्ल्स आपको देख रही हैं या उनके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं जो थोड़ा रोकते हैं ऐसे कामों से अपनी बच्चियों को। से एक तो सबसे पहले कि फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे हस्बैंड हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, फैमिली बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। अच्छे काम के लिए
अपने बच्चों को सपोर्ट करें, गलत काम के लिए नहीं करें, ठीक है। दूसरी बात ये, जो जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, मेरे साथ जितने भी मेरे प्रोफेशनल लीडर्स थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सर एंथनी ने सपोर्ट किया, मुझे साथ कैप्टन फारूक अहमद थे, सर गजनफर थे, मेरे और जितने टीम के यंग पायलट्स वगैरह सब ने बहुत सपोर्ट किया। तकरीबन खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।